शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं नाम से ही कि मेरा फूड चैनल है और जो किचन में मेरे पास अवेलेबल होता है ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट यूज़ करना सिखाती हूँ और नई से नई रेसिपी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और चलिए देखते हैं किचन में आज हम क्या बनाते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ गाजर का हलवा, और ये इस तरीके से ताकि आपको कद्दूकस ना करना पड़े। और ये मैंने गाजर 3-4 घंटे से पानी में भिगोई हुई थी, इनको अच्छे से मसल के साफ़ कर लेंगे। और इसमें फिर दोबारा एक बार और साफ़ पानी में मैं इसको साफ़ कर लूँगी। सभी गाजर को मसल के साफ़ कर लेंगे और एक बार और पानी इसमें डालेंगे। और यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम मैंने मिल्क लिया है, आप कोई भी मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। गंदा गाजर का पानी मैंने निकाल दिया है, अब इसको हम साफ़ पानी से धो लेंगे। देखिए, जब तक ये साफ़ पानी ना हो तब तक हमें गाजर को अच्छे से धोना है और मसल के धो लिया। अब इसको एक परात में मैं निकाल लूँगी और साफ़ कर लेंगे कटिंग करके। अब इसको साफ़ करके सारी गाजरों को हम कटिंग कर लेंगे और इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध अलग से ले लिया है, मेरे यहाँ भैंस का दूध आता है। ये थैली में बाद में दूध डालना है और इसमें सारी गाजरें डाल करके मैं इसमें गला लूँगी गैस पर रख करके। और आप इस प्रोसेस को कुकर में भी कर सकते हैं, 2 या 3 विसल लगा लीजिए, नहीं तो एक ही विसल में हो जाता है। और इसको हम गला लेते हैं पहले। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी ये गाजर अच्छे से गल गई है और अब इनको हम मैश कर लेंगे, रई से या किसी कटोरी से, किसी से भी हो सकती है। अब इसको फिर से हम गैस पर रखेंगे और इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे और इसमें फ्रेश मलाई डालेंगे और इसको तब तक पकाएंगे तब तक कि गाढ़ा ना हो जाए गैस पर, और इसमें मलाई और दूध का मावा बन जाएगा। ये मलाई डाल दी, 1 कटोरी मलाई डाल दी हमने। अब इसको पकाते रहेंगे। इस प्रोसेस में आधा घंटा भी लग सकता है, 20 मिनट भी लग सकते हैं, आपकी गैस और बर्तन की स्टीम के ऊपर डिपेंड करता है। मलाई आपकी फ्रेश होनी चाहिए। अगर मलाई से बना रहे हैं तो ये मावा बन जाएगा, नहीं तो आप मार्केट का मावा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पूरा ढक कर के नहीं पकाना है, नहीं तो बाहर निकलता है दूध। और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, फुल फ्लेम पर पकाएंगे तो दूध सारा हमारा बाहर आ जाएगा। इसको बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी है, वो भी तली पे से, ऊपर से नहीं, बीच में करछी को ऐसे चलाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें हम शुगर डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और शुगर के बाद इसमें थोड़ा सा पानी निकलता है और बस इसका पानी जलाकर इसको हलवे की कंसिस्टेंसी में गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और शुगर डालने के बाद हलवे का कलर चेंज होता चला जाएगा, रेड होता चला जाएगा, क्योंकि शुगर कैरमलाइज होना शुरू कर देती है। और इसमें अलग से कुछ भी घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी मलाई से निकल के मावा भी बन गया, दूध भी, सब कुछ इसमें ऑलरेडी है। अलग से घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बिना घी के ये हलवा हमारा रेडी हो जाएगा। और दूध को पकाने में हमारे 20 मिनट लग गए थे, अब शुगर को पकाने में भी 10 मिनट लग जाएंगे। टोटल टाइम इसमें मेरा आधा घंटा लग जाएगा गैस पर, और उससे पहले 10 मिनट
प्रिपरेशन का लगा लीजिए। पौने घंटे में 45 मिनट में आपका ये हलवा रेडी हो जाएगा। हलवा हमारा तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और खाने के लिए रेडी है। कढ़ाई भी छोड़ चुकी है और इसमें ऊपर से आप चाहें तो इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हम ऐड कर सकते हैं। ये हलवा हमारा खाने के लिए रेडी है।